क्या? नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो आप लोगों में तो फोटो भी खींच देते हैं। ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं, और इनको भी देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये आज 12th वालों की विदाई, सब तैयार होकर सजे हुए हैं। कौन है ये? सुमन पलड़िया है ये। खुशबू। हाँ, तो सब सज के आए हैं। बबीता। बबीता के पीछे कौन है? हंसी। हंसी भी नहीं आ रही पहचान में। वही तो। और ये कंचन। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोनों इधर आओ, 1 मिनट, अभी फिर और हो जाएगा। अरे ये इस पर फिट रहेगा ना सब लोग। अब मैं फोटो भी खींच दे रहा हूँ। कुछ बोलना चाहेगा भास्कर? क्यों, आज तो बोल लेता। ये बोलेगा, ये बोलेगा सर, कुछ बोलने क्या बोलना? हाँ। बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आज हो गया दिल गार्डन गार्डन से। और एक बार चलो। हाँ, खींच कर रहा हूँ, मैंने तो वो कर दिया है। मेरी तो ये तो मैम की हाइट थोड़ी छोटी लगती है, मैम को विटामिन की गोली चाहिए। दोनों और जो हाइट के साथ निकल के लंबा, छोटे छोटे आते और समस्त स्टाफ से अनुरोध है कि वो यहाँ आए और दीप सरस्वती माता के आगे जो दीप है उसका प्रज्वलन करें। कोई नहीं, सही है, थोड़ी देर चलना है उसने। कार्यक्रम के दरमियान जल्दी जाता तो क्या दिक्कत है? अरे यार हवा चाहिए। आप करिए। श्री सरस्वती नमस्ते वरदे काम शालाक्षी विद्याम देहि। बोल दो बेटा। चलो आप ही बोल दीजिए, जोशी जी आप ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं। श्री सरस्वती नमस्ते। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारूपां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वीडियो नहीं बना रहे हो?
मैं उनकी विदाई के अवसर पर 2 शब्द कुछ शायरी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ और इसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा चाहती हूँ। आप दूर नहीं जा रहे हैं हमसे, आप दूर नहीं जा रहे हैं हमसे, बल्कि जा रहे हैं अपनी मंजिलों के पास। आप दूर नहीं जा रहे हैं हमसे, बल्कि जा रहे हैं अपनी मंजिलों के पास। आप जहाँ भी जा रहे हैं सुनेंगे हम आपसे, जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं सुनेंगे आपसे, आप जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। खुलते हैं नए रास्ते विदाई के इस पल में, खुलते हैं नए रास्ते विदाई के इस पल में। याद रहेंगे संग सदा हमारे हर पल में, याद रहेंगे। इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द बोलने में है जितना ही आसान है, पर वास्तविकता में उतना ही कठिन। एक ऐसा शब्द जो कठोर से कठोर व्यक्ति की आंखें भी नम कर दे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का दिन अपने सीनियर्स को अलविदा कहने का दिन है। आज वो सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी स्कूल में बीते कई साल बिताए हैं, कभी हंस के, कभी झगड़ के, तो कभी लड़के। डियर सीनियर्स, विदा होकर आज को मेरा गाना अच्छा लगता है कि इस बेटे ने मेरा परिचय गायिका के रूप में ही दे दिया। धन्यवाद आपके इस प्यार, इस सम्मान के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और हमसे विदा होने वाले बच्चे और बाकी प्यारे बच्चों। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे 2 शब्द कहने हैं। बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि मैम गाना सुनाना। एक्चुअली मुझे वास्तव में बच्चों से 2 शब्द कहने ही थे। बच्चों, हम लोग हमेशा एक बात को कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा सा रिश्ता होना। तो बच्चों, विदा जो है कभी नहीं होते हैं दिल से, ठीक है ना? तो उसी से संबंधित एक गीत है। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना। यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी। लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ हम सभी यहाँ पर विदाई समारोह पर एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने कक्षा 11 के साथी दीक्षित, महेश और उनके सहपाठियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए विदाई समारोह रखा। और मैं अपने गुरुजनों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर
इस काबिल बनाया कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम यहाँ से आज विदाई ले रहे हैं। विदाई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए यहाँ से विदाई ले रहे हैं। तो मैं पुनः एक बार अपने सभी गुरुजनों से तहे दिल से शुक्रिया अदा तथा माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कहीं पर ही अगर कोई हमसे कोई त्रुटि हुई हो या किसी को आहत पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। और रही बात यहाँ तक कि हमको सभी गुरुजनों ने पढ़ा रखा है, क्योंकि मोहनचंद्र पांडे सर और देवकी मैम ने हमें पढ़ाया नहीं, क्योंकि ज्योति मैम से तो हमारा लगाव रहता था पहले, क्योंकि हमारी क्लास टीचर भी रही, खाली पीरियड में हम जाते रहते थे। तो हमने वीसी पांडे सर का और देवकी मैम का पढ़ाई टीचिंग का अनुभव नहीं लिया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सर लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो हमारे जो जूनियर्स हैं वह इस बात को सीरियसली लेंगे, और क्योंकि 10th में भी मैथ्स में बहुत लड़कियां भी हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, और पांडे सर का पढ़ाया हुआ काफ़ी समझ आता है उनको। आशा करता हूं कि वो मैथमेटिक्स में और मेहनत करें, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ा जा सके, उसमें प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा रहता है। तो विदाई लेते लेते मैं पुनः एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ। जब हम पहली बार आए थे, मैंने 9th में एडमिशन लिया था यहाँ पे, तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, सारे टीचर्स का, सारे स्टूडेंट्स का, कि पता ही नहीं चलता कि 4 साल कब चले गए। हम आते जाते बात भी करते हैं रास्ते में कि पता नहीं टाइम कहाँ चले गया। छोटे बच्चे आ रहे थे, वो कहते हैं कि 1 साल कब चले गया पता नहीं, 2 साल कब चले गए पता नहीं। उन्हें यहाँ का वातावरण, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, बहुत ही सबसे बहुत ही हम लगाव है हमारा। लेकिन ये बुरा लगा कि यहाँ सारी टीचर्स नहीं हैं, वो सारी टीचर्स पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा था यहाँ का वातावरण। हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ किया, और सभी शिक्षकों ने जिन्होंने हमें हमारे जीवन में ये दशा और दिशा देने में हमारी मदद की, और सभी दोस्तों ने और हमारे क्लासमेट्स ने, हमारे जूनियर्स ने, सीनियर्स ने, सब ने हमें, लगता नहीं है मैंने यहाँ 7 साल पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि मैंने कल ही एडमिशन लिया और आज ही जा रहा हूँ। ये टाइम बहुत जल्दी स्पेंड हो गया। आज हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। ये स्कूल इंटर हमारी पहली सीढ़ी है। हम पहली सीढ़ी से जब दूसरी सीढ़ी में कदम रखेंगे तभी हम मंजिल तक पहुँच सकेंगे। किसी को यहाँ ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी पहली सीढ़ी है। तो हम पहली सीढ़ी से जब दूसरी सीढ़ी में कदम रख रहे हैं तो थोड़ा एनकरेज तो होना ही पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्शियस मत हो जाइए। आदरणीय विधानाचार्य महोदय एवं सभी गुरुजन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम यहाँ अपने सीनियर क्लास 12th वालों की विदाई समारोह बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये विदाई होती है, ये एक खुशी का मौका है, इसमें कोई रोता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई जो भावुक होता है वो अपने आंसू ना निकाले, क्योंकि आंसुओं से अपनी बहादुरी, कमजोरी दिखती है, और बहादुरी हंसी और आदरणीय प्रधानाचार्य एवं समस्त गुरुजन व मेरे सपाटी भाई बहनों, मैंने यहाँ क्लास 6 में एडमिशन लिया था, और मुझे सभी टीचरों से अलग अलग अनुभव मिला और बहुत कुछ सीखा, और साथ में ही बिजनेस भी सीखा मैंने, बिजनेस कैसे करना करके। और जो मैंने अब स्टार्टअप भी कर लिया है, मुझे ज्योति मैम ने वो सिखाया था और उसे स्टार्ट भी कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में। धन्यवाद। और मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि कब 7 साल बीत गए। मुझे अब नर्वस हो रहा है कि हम जाने वाले तो है, अपनी मंजिल को पाएंगे, तो अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस स्कूल में। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षक, सम्मानित शिक्षिकाएं, आज विदाई के इस अवसर पर कक्षा 12 के विदा हुए हमारे छात्र छात्राएं और उनको विदाई देने वाले हमारे कक्षा 11 और बाकी की अन्य कक्षाएं, सभी छात्र छात्राएं, हमारे कार्यालय कर्मचारी, प्यारे बच्चों, जैसे
पीयूष ने कहा कि विदाई एक प्रसन्नता का अवसर है, प्रसन्न हुई है। खैर मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये मिक्सअप एक्सपीरियंस है। अभी चौबे जी और मैं बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि एक ऐसा एक दर्शन का एक विचार आया कि कोई नई चीज पाने के लिए चीज छोड़नी पड़ेगी। एक चीज मुझे हाथ में कोई चीज पकड़नी है तो पहले कोई नई चीज पकड़नी है, उसकी मुझे जरूरत है, तो हाथ पहले खाली करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप कोई नया मुकाम हासिल करते हैं, एक नई श्रेणी में जाते हैं। विद्यालय में नहीं बल्कि अन्य विद्यालय में जाएंगे और उसका विषय ये है कि आपके उपलक्ष्य में बोलना मुझे अनिवार्य था, क्योंकि चार आगे लगा रखा है बाल सखा प्रकोष्ठ, उसका प्रभावी होने के कारण मुझे बोलना अनिवार्य था ही कुछ। तो इसमें नीचे लिखा है कि परीक्षा एक उत्सव है। इसके लिए मुख्य यह है कि हमको परीक्षा को एक उत्सव मानना है। परीक्षा को एक उत्सव की भांति हमको मानना है, न कि इसको दूर समझें और न इससे डरें। हमारे विद्यालय का, हमारे क्षेत्र का, माता पिता का नाम रोशन करें। तो प्रिय बच्चों, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा 6 तारीख और 9 तारीख को जिनको हम विदा कर रहे हैं, जो आपके दूसरे छात्र विदा कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा। करनी है, तैयारी के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। तो सबसे पहले
परीक्षा से पूर्व की तैयारी के बारे में 2 शब्द कम से कम मैं कहूँगा, क्योंकि समय ज्यादा ही हो गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है अभी से, अब आज आप विदाई दे रहे हैं, तो 10-15 दिन करीब आपकी अभी परीक्षा के लिए रहे हैं। तो इससे पहले की तैयारी में सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको एक स्थान का चयन करना है घर में, कि एक स्थान अपना निश्चित कर लें जहाँ पर आपका मन लगता हो और वहाँ पर आप पढ़ाई करना शुरू करें। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखें, प्रसन्न चित्त रहे। इस बीच में बिल्कुल